एडजेक्टिव के बारे में हमने काफ़ी तफसील से पढ़ा, उसके डेफिनेशन भी की, उसके मुख्तलिफ काइंड्स के ऊपर भी बात की। आज हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एडजेक्टिव के साथ कनेक्टेड टॉपिक है। डिग्री अगर आप इसको देखें और हम इसको अपने ही यानी अंदाजे के मुताबिक हम इसकी तारीफ करें तो आसानी के साथ हम ये कह सकते हैं कि लेवल्स, यानी हर चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, अच्छाई का या बुराई का या बड़ाई का या छोटेपन का, यानी कोई ना कोई क्वालिटी होती है हर चीज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम डिग्रीज कहते हैं या लेवल। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं ए वाला जो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कहते हैं ये अच्छा है। एक और ऑब्जेक्ट है बी, हम कहते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इससे भी अच्छा है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन किया। और एक तीसरा ऑब्जेक्ट है सी और हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सबसे अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये लेवल्स है या डिग्रीज हम इसको कहते हैं। एक चीज को अच्छा करार दिया, दूसरी चीज को इससे भी अच्छा करार दिया और तीसरी चीज को सबसे अच्छा करार दिया, यानी ये बड़ाई के या क्वालिटीज के लेवल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये डिग्री स्टूडेंट्स हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, एक को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और एक को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 डिग्रीज है। जिस तरह का यहां पर हमने कहा ये पॉइंट, ये चीज जो है ये अच्छा है, पहले हमने पॉजिटिव डिग्री यहां पे इस्तेमाल की। फिर जब हमने कहा कि ये बी ऑब्जेक्ट जो है ये इससे अच्छा है तो ये हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की। जब हमने कहा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे अच्छा है तीनों में इन दोनों में से, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यहां पे इस्तेमाल की। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप इसको देखें, यहां पे चंद दरख्त तो मैंने आपके लिए बनाए हैं, इसकी मदद से मैं आपको आसानी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। पॉजिटिव डिग्री को अब स्टूडेंट्स देखें, मिसाल के तौर पर ये एक दरख्त है हमारे साथ। ये दरख्त जो है ये स्ट्रांग भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दरख्त जो है ये शेडी भी हो सकता है। ये दरख्त जो है ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये दरख्त जो है ये ड्यूरेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहां पे आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे हमने इस दरख्त की चंद क्वालिटीज बयान की। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये पॉजिटिव है, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है यानी बैड। तो ये सारे क्वालिटीज है इस दरख्त के, या तो ग्रीन है या स्ट्रांग है या ड्यूरेबल है या शेडी है। तो ये हमने पॉजिटिव अंदाज से यहां पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसके क्वालिटीज बयान किए, यानी मतलब है कि ये वाला जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, ये सिंपल एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटीज के ऊपर बात करता है। अच्छा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, अब कंपैरेटिव डिग्री की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ये बेसिकली ये कंपेयर से निकला है। कंपैरेटिव का लफ्ज जो है ये कंपेयर से निकला है। कंपेयर का मतलब होता है स्टूडेंट मुवाजना करना, यानी हम कहते हैं कि ये पेन अच्छा है इस पेन से, तो यहां पे कंपैरिजन हो गया। इस पेन को हमने जो है ना अच्छा करार दिया इस पेन के मुकाबले में, तो यहां भी इसको कहा जाता है कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन नाउन है। अच्छा, कंपैरेटिव जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री यानी मतलब है कि लेवल, यहां पे यानी मवाजनती लेवल। यहां पे हम बात किस चीज की करते हैं? मवाजनती लेवल। हम कहेंगे कि या तो ये दरख्त जो है ये इससे छोटा है, या हम कहेंगे कि ये दरख्त जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हमने कर दिया। यानी सिंपल मैं आपको इतना बता दूं कि हम या एक चीज को हायर डिग्री देते हैं या लोअर डिग्री देते हैं। ठीक है, यानी दूसरे चीज के मुकाबले में, या इसको इसके मुकाबले में या इसको इसके मुकाबले में, यानी हायर डिग्री, हायर और लोअर डिग्री टू वन ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट।
अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री क्या किसे कहते हैं? यहां पे स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 5 दरख्तों की एक तस्वीर बनाई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला दरख्त जो है ये इससे अच्छा है, या ये वाला दरख्त जो है ये इससे बड़ा है, या इससे बड़ा है, या इसे किसी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। वो तो फिर कंपेरेटिव डिग्री हो गई। लेकिन अब हम ये कैसा, मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी स्पीच डिलीवर करते हैं कि हम आसानी के साथ इस एक दरख्त को इतना अहमियत दे दे, इतनी बड़ाई की बात कर दे कि बात एक सेंटेंस में खत्म हो जाए और ये वाला दरख्त जो है ये सबसे नुमाया हो। तो इस सीन्स में यहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो हम कह सकते हैं, यानी मतलब है कि सिंपली मैं आपको बता दूं, यानी हाई मेंटेनिंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द रेस्ट, यानी तमाम दूसरे यानी ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में एक चीज को इंतहाई सुपरियर करार देना, यानी ऐसे सीन्स में हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस इज ए गुड ट्री, ए बैड ट्री, ए शेडी ट्री, ए ग्रीन ट्री, ए स्ट्रॉन्ग ट्री, ए ड्यूरेबल ट्री। यहां पे सिंपल एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटीज के ऊपर हम बात करते हैं। यहां पे हम किस तरह कह सकते हैं? अच्छा, दिस ट्री इज स्ट्रॉन्गर देन दिस ट्री, दिस ट्री इज बेटर देन दिस ट्री। अच्छा, दिस ट्री इज स्मॉलर देन दिस ट्री। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कंपैरिजन हम क्रिएट करते हैं। यहां पे दिस ट्री is the strongest, this tree is the strongest of all the trees। यहां पे एक दरख्त को स्ट्रॉन्गेस्ट यानी EST, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, दिस यानी गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसका यानी गुड का बेस्ट है, सो हम कह सकते हैं दिस ट्री इज द बेस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज। तो बेस्ट के लफ्ज से ये सुपरलेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाईएस्ट क्वालिटी को एग्जिस्टेंस देता है। तो ये हो गए आपके 3 यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम चलते हैं आगे, यानी मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह हम इसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। आइए चलते हैं आगे, मूव करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं यानी कि बाज एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, जिसमें सिर्फ एक सिलेबल होता है। अब देखिए सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल स्टूडेंट्स, ये साउंड के बेस पर जब हम डिवीजन करते हैं ना, साउंड्स के बेस पर अल्फाज की, तो हम उसको सिलेबल कहते हैं। यानी ये सिलेबल अक्सर जो वावल साउंड होती है, जब ये कॉन्सोनेंट के साथ क्लस्टर होती है, तो हम कहते हैं कि इसको यानी सिलेबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वन साउंड ऑफ वावल क्लस्टर्ड विद कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सिलेबल। के मिसाल के तौर पर यहां पे हम लिखते हैं, एक लफ्ज लिखते हैं ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, इस लफ्ज में 3 सिलेबल है हमारे साथ। अच्छा, ब्यू ये हमारे साथ एक, यानी ब्यू। अब आप ब्यू को देखें, ब्यू जब आप कहते हैं तो आपके मुंह से जो है ना, जो पफिंग साउंड बाहर निकलती है, यानी जो हवा होती है, तो हम इसको यानी ये एक सिलेबल है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ये वावल साउंड जो है, यानी ये बी के साथ क्लस्टर्ड हो गया, तो यहां पे हमारे साथ एक सिलेबल बन गया। और एक ये वाला देखिए टी, यानी एक आई को देके ये वावल साउंड है, और टी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्लस्टर्ड हो गए और इन्होंने वावल और इन्होंने सिलेबल क्रिएट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे फुल को देके फू, अब देखे यहां पे ये वावल और इसके साथ जो है ना ये क्लस्टर्ड हो गया फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, तो इन्होंने एक सिलेबल बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक सिलेबल की जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा, यानी जो एक सिलेबल के एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बाद ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो 2 सिलेबल्स के हैं।
यानी वो कैसे बनते हैं, उसके कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम इसका EST लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल यानी एक सिलेबल की एडजेक्टिव्स एंड सम ऑफ मोर देन वन सिलेबल, और बाज एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स भी फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST। यानी या तो हम ER इसमें ऐड करते हैं कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST ऐड करते हैं। अब यहां पे मैंने स्टूडेंट लिखे हैं स्वीट को देखें, स्वीट का कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री है, यानी मैंने आपको बताया मेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वालिटी, यानी ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें स्वीट का किस तरह बनाएंगे, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में हम सिर्फ ER ऐड करते हैं, स्वीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्वीटेस्ट इसका यहां पे EST ऐड करते हैं तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल को देखें, स्मॉल के साथ कंपैरेटिव में हम कानून के मुताबिक ER लगाते हैं और कानून के मुताबिक हम यहां पे स्मॉलेस्ट लगाते हैं, यानी स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। क्लेवर को देखें स्टूडेंट, यहां पे दो सिलेबल आ गए, आप इसको देखें, यहां पे ई जो वावल साउंड है इसके साथ क्लस्टर हो गया, यहां पे ई जो वावल साउंड है वी के साथ क्लस्टर हो गया। सो हम इसका यानी क्लेवर और यहां पे क्लेवरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। ठीक है, अब टाल को देखें, टाल के साथ कानून के मुताबिक हम यानी टालर लगाएंगे, यहां पे यानी टालेस्ट लगाएंगे, EST लगाएंगे। ठीक है, टाल, टालर, टाले। एक मर्तबा फिर रिवाइज करता हूं, यानी वन सिलेबल वाले या मोर देन वन बाज दफा यानी टू सिलेबल वाले भी यानी वो हम इसको यानी ER और EST की मदद से बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, when the positive adjective ends in E, यानी बाज ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसके आखिर में E आता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी ओनली R, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम सिर्फ इसके साथ R लगाते हैं एंड ST या ST इसके साथ R एडिड, ये हम इसमें से लगाते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते थे पहले स्टेप में और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST लगाते थे, लेकिन अब जब E पहले से मौजूद हो तो फिर हम सिर्फ R लगाते हैं और यानी कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में हम सिर्फ ST लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको देखें स्टूडेंट्स, लार्ज है, लार्ज के साथ पहले से E मौजूद है, सो हम इसका किस तरह करेंगे, यानी लार्ज इसके साथ सिर्फ R लगाएंगे। यानी मैं आपके लिए इस पेन से लिखता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे अब हमने इसके साथ सिर्फ R लगाया। ठीक है, अब लार्जेस्ट, लार्ज को देके यहां पे लार्ज लगाया, हम इसका सुपरलेटिव किस तरह बनाएंगे, यानी यहां पे सिर्फ ST लगाते हैं। आपने देख लिया, यानी लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वाइज को देखें, वाइज हमने यहां पे लगाया, पहले से E आ गई, यहां पे भी वाइज हमने लगाया, पहले से E आ गई, तो हम इसका स्टूडेंट किस तरह करेंगे, कंपैरेटिव में यहां पे R लगाएंगे और सुपरलेटिव में यहां पे ST लगाएंगे, यानी वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब नेक्स्ट को आप देखें स्टूडेंट्स, वाइट को हमने यहां पे लगाया, वाइट, E आ गई आखिर में, यहां पे भी वाइट लगाया, E आ गई, तो हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह बनाएंगे, यहां पे R और यहां पे ST। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे फाइन को हमने उठाया, फाइन को आप देखें, यहां पे भी फाइन लगाया स्टूडेंट्स, तो आप इसके साथ यानी कंपैरेटिव में R सिर्फ लगाएं और सुपरलेटिव में यहां पे ST, क्योंकि यहां पे E है और यहां पे यानी आपको E नजर आता है। ब्रेव को आप यहां पे उठाए, यानी ब्रेव को स्टूडेंट्स आप यहां पे रखे, E आ गई लास्ट में, यहां पे भी आप ब्रेव को यानी लगाए, तो आप इसके साथ किस तरह लगाएंगे, यहां पे R और यहां पे ST। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कुछ इस तरीके से जो है ना इस किस्म के एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y,
अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो y पर खत्म हो, दी y इज रिप्लेस्ड बाई i, फिर y की जगह कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम i लगाते हैं एंड देन, और फिर इसके बाद हम er या est जो है ना ऐड करते हैं, यानी er कंपेरेटिव में और est जो है फिर हम सुपरलेटिव डिग्री में, यानी इसके बाद हम यानी कंपेरेटिव डिग्री में er ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में est ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, हैप्पी, मेरी, हैवी एंड इजी, सारे जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री के वो y पर खत्म है। अब हम इसको किस तरह बनाते हैं, हैप्पी को यहां पे ले आते हैं आपके लिए, यानी हैप्पी। अब देखिए y की जगह हम कौन सा i हमने लगाया, इसके बाद er यहां पे लगाएंगे, हैप्पी, हैप्पियर। अब इस हैप्पी को यहां पे आप रखे, i लगाया y के लिए, अब सुपरलेटिव डिग्री में हम est लगाते हैं, यानी हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, ये इसका सुपरलेटिव डिग्री है। स्टूडेंट्स मेरी को देखें, यानी यहां पे मेरी y की जगह i लगाया, इसके बाद er, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम लगाते हैं, यानी लेकिन यहां पे हम est ऐड करते हैं। अच्छा हैवी को देखें, यानी हैवी को बिल्कुल इसी तरह आप यहां पे लगाए, y की जगह i, इसके बाद er, यहां पे आप हैवीएस्ट यानी est आप ऐड करें। इजी को आप स्टूडेंट देखें, यानी इजी को बिल्कुल आप इसी तरह रखें, यानी y की जगह आप i लगाए, er लगाए, इसके बाद फिर सुपरलेटिव डिग्री में यानी आप बिल्कुल इसी तरह est लगाएंगे, यानी इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये आपके सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गए। ये कब, ये जब आपकी पॉजिटिव डिग्री y पर खत्म हो तो y की जगह आप i लगाएंगे, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में आप er लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में आप est को ऐड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ वन सिलेबल, कभी कभार ऐसा होता है कि एक सिलेबल का जो पॉजिटिव डिग्री होता है, यानी सिलेबल मैंने आपको क्लियरली बताया है, ends in a single consonant, ये सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर खत्म होती है, यानी इसमें एक सिलेबल होता है और इसमें एक कॉन्सोनेंट होता है, जिस तरह ट, जिस तरह ग, यानी जी वाला जो साउंड है, या विथ शॉर्ट वावल बिफोर इट, और इससे पहले एक शॉर्ट वावल भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट साउंड पे खत्म है और उस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एक छोटा सा शॉर्ट वावल भी है। मैं आपको बताता हूं शॉर्ट वावल। अच्छा, विद डबल दैट कॉन्सोनेंट, फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं कानून के मुताबिक, बिफोर एडिंग er एंड est, यानी er और est को ऐड करने से पहले हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे पहले शॉर्ट वावल हो। अब शॉर्ट वावल किस तरह होता है मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ एक शॉर्ट वावल है, एक वावल है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे साथ एक वावल है। अब आप इसको देखें, अगर हम इसका यहां पे कर दे इसी तरह, तो ये क्या बन गया, ये बिट, बिट शॉर्ट हो गया। अब यही वावल है यहां पर, अगर हमने यहां पे यानी इसी तरह लिख लिया, तो आप इसको कहें, आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे बाइट, बाइट, हम इसको लंबा कर दे तो ये लॉन्ग वावल है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको यानी शॉर्ट और लॉन्ग वावल का बता दिया। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। आप इसको देखें स्टूडेंट, ये सारे जो एडजेक्टिव्स है ये कॉन्सोनेंट साउंड पे खत्म है, यानी सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर खत्म है, और इससे पहले विद शॉर्ट वावल बिफोर इट, और इससे पहले यहां पे एक एक आपको शॉर्ट वावल भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, बिग, थिन, हॉट, फेट, ये शॉर्ट वावल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका तरीकेकार किस तरह है, यानी बिग को आप देखें, हमने कानून के मुताबिक पढ़ा कि बिग को आप लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको आप डबल करेंगे। अब ये हमने डबल किया, अब किससे पहले डबल करेंगे, er या est से पहले डबल करेंगे इसको, ये बिगर हो गया, और ये आपका यानी बिगेस्ट यहां पे भी डबल हो गया, यानी est से पहले हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 को देखें, यानी 3 को यहां पे हमने लगाया, अब 3 को n को डबल करेंगे और इससे पहले er लगा, इसके बाद er लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे 3 नेस्ट इसी तरह आपका आएगा।
अच्छा, हार्ट को देखें, हार्ट को बिल्कुल इसी तरह आप उठाए, यानी हार्ट को बिल्कुल आप इसी तरह उठाए, यहाँ पे डबल टी और यहाँ पे आर, और इसी तरह हार्टेस्ट यहाँ पे भी डबल टी और EST लगेगा, यानी हार्ट हार्टरो हार्टेस्टो। फेट को आप देखें स्टूडेंट्स, फेट का आप डबल टी कर दे, यानी फेटरो और फेटेस्टो। तो कुछ इस तरह आप इसके एडजेक्टिव्स बनाते हैं। तो ये एक स्टेप है स्टूडेंट्स, ज़हन में रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बाज एडजेक्टिव्स कुछ इस तरह भी आते हैं, आप इसको देखें। अच्छा, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, जब ऐसे एडजेक्टिव्स आपके सामने आ जाए जहां पर 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, यानी 1 या 2 सिलेबल की बात तो हमने फर्स्ट स्टेप में की थी ना, तो यहां पर अगर ऐसे सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स आ जाए जहां पर 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स मैंने आपको क्लियर किया है, टेक मोर एंड मोस्ट, तो फिर हम यानी इससे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं, किस मकसद के लिए? बिफोर पॉजिटिव डिग्री, नहीं, इस पॉजिटिव डिग्री से पहले फिर हम यहां मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं और मोस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री फॉर मेकिंग कंपैरेटिव यानी या सुपरलेटिव डिग्रीज, इसके लिए हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, डी ये एक सिलेबल आपका आ गया, फी ये दूसरा आ गया, कल यानी ये तीसरा आ गया, तो यहां पे 3 सिलेबल है स्टूडेंट्स। तो आप इसका कंपैरेटिव डिग्री किस तरह बनाएंगे? यानी मोर आप लगाएंगे, मोर डिफिकल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह आप इसके सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इसके हो गए। ब्यूटीफुल को देखें, ब्यू एक, टी सेकंड और एफ यू फू, ये आपका थर्ड यानी यहां पे सिलेबल आ गया। तो हम यहां पे किस तरह बनाएंगे? मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह आप इसका बनाएंगे। करेजियस को देखें, अच्छा, क यहां पे एक, यहां पे 2 एंड जस ये आपका थर्ड सिलेबल आ गया। सो यहां पे यानी मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप यानी इस स्टेप में कुछ हम इस तरह बनाते हैं, यानी यहां पे आपको सिलेबल फोकस करना पड़ेगा। यही तरीका है कि अगर 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स आते हैं आपके सामने, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप इससे पहले यानी मोर लगाते हैं, कंपैरेटिव से पहले मोर और सुपरलेटिव से पहले आप मोस्ट लगाएंगे। मूव करते हैं आगे स्टेप की तरफ। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में मैं आपको चंद यूनिक किस्म के एडजेक्टिव्स जो है ना वो बताता हूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो उसके लिए काफी ख्याल रखना। ये 2 सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये किस चीज पर खत्म होते हैं? ये या तो फूल पर खत्म होते हैं, या लेस पर, या ING पर हो, या ED के ऊपर ये स्टूडेंट्स खत्म होते हैं। और ये भी मोर और मोस्ट जो है ना वो ले लेता है, जिस तरह हम यानी 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में। तो आप इसके डेफिनेशन को देखें, सम एडजेक्टिव्स हैविंग 2 सिलेबल, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स हो जिसके 2 सिलेबल्स होते हैं, इंड इन जो कि खत्म होते हैं किस पर? फुल पर, लेस पर, या ING पर, या ED पर। टेक मोर एंड मोस्ट, इससे पहले भी हम मोर या मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, फॉर मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे यूजफुल, यहां पे 2 सिलेबल है, तो इसका आप यानी मोर यूजफुल और यहां पे मोस्ट यूजफुल। अच्छा, नेक्स्ट का फ्रूटफुल को देखें, यानी फ्रूट 1 एंड 2, यहां पे 2 सिलेबल्स, यानी मोर फ्रूटफुल एंड मोस्ट फ्रूटफुल। अच्छा, नेक्स्ट को आप देखें स्टूडेंट्स, लेस पर खत्म है, तो आप इसको किस तरह करेंगे? यानी मोर होपलेस एंड मोस्ट होपलेस। इसी तरह नहीं, होपलेस, मोर होपलेस एंड मोस्ट होपलेस हो, ये इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज है। बोरिंग को देखें स्टूडेंट्स,
मोर, बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। ओके, अच्छा फेयरिंग को देखे स्टूडेंट्स, मोर फेयरिंग एंड मोस्ट फेयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, यानी यही तरीका है, हालांकि 2 सिलेबल्स है इसमें, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि अगर ये फुल पर खत्म है, लेस पर, आईएनजी पर या एडी के ऊपर जो है ना वो खत्म है, हालांकि इसमें 2 सिलेबल्स हो, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज 2 सिलेबल्स, फिर भी आप इसके साथ यानी मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में यहां पे मोस्ट लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टूडेंट्स, ये चंद और अजीब किस्म की एडजेक्टिव्स है जिसके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टेक आइदर ER एंड EST और या, यानी इसके साथ या तो हम ER या EST लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में, या हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं। इससे पहले स्टेप्स में स्टूडेंट्स हमने पढ़े कि बास के साथ हम ER और EST लगाते थे और बाज एडजेक्टिव्स के साथ हम मोर या मोस्ट लगाते थे, लेकिन यहां पर ऐसा है कि इनमें से आपने कोई भी लगाया तो ये ठीक हो गया, नेवर माइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको देखें, सिंपल को देखें, इसके साथ आप यानी सिंपलर भी लगा सकते हैं, सिंपलर, या आप यहां पे मोर सिंपल भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मोर सिंपल, यानी यहां पे आप सिंपलेस्ट भी लगा सकते हैं, सिंपलेस्ट। ओके स्टूडेंट, EST या ER आप लगा सकते हैं, या आप यहां पे यानी मोस्ट सिंपल भी लगा सकते हैं, यानी दोनों सूरतों में आप अलाउड है, यानी सिंपल हो, सिंपलर, सिंपलेस्ट हो, यानी सिंपल, मोर सिंपल एंड मोस्ट सिंपल। फीबल को देखे कमजोर, तो आप यहां पे यानी फीबलेस्ट, फीबलर भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे फीबलेस्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आप मोर फीबल भी लगा सकते हैं, मोर फीबल, एंड आप यहां पे मोस्ट फीबल भी लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जंटल को देखें, आप जंटलर भी लगा सकते हैं एंड मोर जंटल भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप जंटलेस्ट भी लगा सकते हैं और आप यहां पे मोस्ट जेंटल भी लगा सकते हैं, आप अलाउड है, आपकी मर्जी है। ओके, लास्ट में क्रूअल को देके, क्रूअल में आप यानी क्रूलर भी लगा सकते हैं और आप मोर क्रूअल भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहां पे क्रूअलेस्ट भी लगा सकते हैं और आप यहां पे मोस्ट क्रूअल भी लगा सकते हैं, यानी दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स आप अलाउड है। इसके अलावा चंद और भी इस किस्म के एडजेक्टिव्स है जो कि यानी आप दोनों सूरतों में अलाउड है। वो आप कुछ इस तरह, यानी इसमें हैंडसम भी आता है स्टूडेंट्स, इसमें प्लीजेंट भी आता है, इसमें कॉमन भी आता है, यानी कॉमनर, मोस्ट, यानी आप इसके साथ मोस्ट कॉमन या मोर कॉमन या मोस्ट कॉमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 एडजेक्टिव्स जो है ये भी बिल्कुल आप इस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे चंद मेथड्स थे, चंद तरीके थे जिसके ऊपर हमने तफसील से रोशनी डाले कि किस तरह हम इसके एडजेक्टिव्स बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस किस्म के अगर कोई भी MCQs आपके सामने आ जाते हैं तो आप इसमें से जो है ना बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।